नमस्ते दोस्तों, मैं हूं लोकेश शर्मा, आपका दोस्त और होस्ट, और हमारे चैनल एस्ट्रोलॉजर साहू जी पर एक बार फिर से आपका स्वागत है। और दोस्तों, आज मैं बता दूं, इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा, क्योंकि आज मैं दो ऐसे प्रश्न लेकर आ रहा हूं जो आपकी जाती ज़िंदगी से बेहद गहराई से जुड़े हुए हैं। और यदि आपने इनका जवाब जान लिया ना, तो आपका जीवन है, मतलब ये कह लीजिए कि बल्ले बल्ले। जी हाँ, तो इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे चैनल एस्ट्रोलॉजर साहू जी पर। धन्यवाद। जी जी। और सर, बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड, आज जिसे कहे ना कि ना कोई लाग लपेट, ना कोई भूमिका और ना कुछ, मैं सीधी सीधी जिंदगी में एक चीज पूछना चाहता हूँ। प्लीज कि ऐसे ऐसे कौन से लोग होते हैं, उनके पास ऐसा क्या सूत्र होता है कि जो विवाह के बाद मतलब पूरा जीवन सुखी निकाल देते हैं? वरना जनरली क्या होता है कि सारे जितने भी, जिसे कहे, वो शर्मा जी के टाइम से मैं सुनता आ रहा हूँ कि वो घरवाली को लेकर शुरू से परेशान रहा है आदमी। आज तक घरवाली पे इतने जोक्स बनते हैं, लेकिन फिर भी कुछ लोग तो ऐसे हैं जो, तो वो कैसे लोग होते होंगे? आपने प्रश्न बहुत अच्छा किया लोकेश जी। नमस्कार सभी को। जैसे कि इन्होंने कहा, प्रश्न जो आपने किया है कि शादी के बाद ऐसे लोग भी होते हैं, ऐसा कौन सा योग होता है जो बाकी में वो बहुत सुखी होते हैं और बोलते हैं ना कि बहू के आने से, लाड़ी के आने से आपका जीवन एक और एक 11 हो जाता है। सच में कुछ लोग होते हैं जो सही में एक और एक 11 बन जाते हैं और जीवन धन्य हो जाता है। तो वो योग के बारे में आज मैं खुलासा कर रहा हूँ। बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट, जैसे आपने पूछा है, प्रश्न किया है, मैं बिल्कुल वैसा ही जवाब दूंगा। जिस भी कुंडली में D1 और D9 चार्ट में शुक्र की राशि हो, शुक्र स्वयं राशि का मालिक हो गया या स्वयं विराजमान हो गया, और उसके साथ में यदि चंद्रमा बैठ जाए तो व्यक्ति, हाँ, या तो शुक्र अकेला बैठ गया या शुक्र के साथ चंद्रमा बैठ गया, जी, तो बोलते हैं सोने पे सुहागा वाला योग है। बहुत बहुत तरक्की, आमदनी, नेम, फेम, शोहरत। सिर्फ आपका लाड़ प्यारी अकेला नहीं बढ़ता है, उसके साथ आपका नेम, फेम, बिजनेस, तरक्की। यदि एक फैक्ट्री है तो एक के 4 होना तय। जी। बहुत अच्छे खुश लोग रहते हैं। ये जो आपने कहा शुक्र की राशि, इसको कैसे समझेंगे? मतलब ये शुक्र की राशि वृषभ राशि और तुला राशि है। अच्छा। यदि तुला राशि, वृषभ राशि 7th हाउस में या D9 के 7th हाउस में बैठ गया, जी, और स्वयं की घर पे, उसी के घर पर शुक्र बैठ जाए, जी, तो बहुत सोने पे सुहागा वाला योग है। ऐसे लोग बहुत तरक्की करते हैं। शादी के बाद इनको नजर ना लगे ऐसे लोग भी कहने वाले मिल जाएंगे। बहुत खुशनुमा जीवन बिताते। जी। मैं खुद देखता हूँ कि कुछ कुछ कपल ऐसे होते हैं कि मतलब जैसे कहीं जवानी से लेकर आज तक, जी, मेरी भी नज़र में ऐसे कपल है कि वो आज भी उतना ही एंजॉय से अपनी लाइफ को काटते हैं। तो ये मैंने आपको पॉइंट टू पॉइंट आंसर दे दिया। जी। अब बताएं। अब दूसरा प्रश्न ये कि यदि ऐसे ढेर सारे लोग हैं कि जिनका जीवन ऐसा नहीं है, लेकिन हर आदमी चाहता है कि मेरा जीवन जो हो वो खुशहाल हो, मतलब हर किसी को जैसे कहता है ना कि कहीं ना कहीं यार कि यार मन में जलन वाली भावना आई जाती है कि यार ये कितने प्यार से रह रहे हो, हम तो प्यार से रह ही नहीं रहे हैं। तो क्या कहीं कुछ एक्टिवेट किया जा सकता है? कुछ ऐसी चीजें हो सकती है कि बाकी जो लोग हैं वो अपने शादीशुदा जीवन को खुशहाल बना सके? सीधी सी बात है, सबसे पहले तो आप अपने चार्ट में देखो, जो मैंने अभी रूल बताया, क्या आप इस राजयोग के मालिक हैं जो मैंने बताया है? D1 चार्ट, D9 चार्ट में क्या आपको शुक्र 7वें भाव में बैठा है? 7वें भाव में, ओके। यदि हाँ, तो आपको सीधी सी बात है, शादी के बाद आपका भाग्य तरक्की करेगा। जी। आप जल्द से जल्द शादी करें। और यदि ये ना बैठा हो, देन किस तरह से क्या? तो फिर आपको जरूरत है उपाय करने की। जी। फिर जल्द से जल्द अपने कर्मों को ठीक रखें, नीति नियत के साफ मालिक बने। जी। पराई स्त्री को बिल्कुल सम्मान पूर्वक देखो। जी। और वजन के बराबर हरा चारा, पक्षियों की सेवा, जानवरों की सेवा। बोलते ना, आप कोई प्रेग्नेंट, यदि आपके घर में आसपास में, घर के एरिए पे, जी, कोई जानवर प्रेग्नेंट है, जी, तो उसका ख्याल रखो। अच्छा। ताकि आपको उसकी दुआओं की ज़रूरत है। आपका जो शादीशुदा ज़िंदगी, जो सेक्सुअल लाइफ है, वो आपको खुशियों से भरपूर रखे। जी। सर, आपने जिस तरह से कहा कि, लेकिन ये तो रेयरली होता है, क्योंकि जिस तरह से आपने कहा कि शुक्र जरूरी तो नहीं कि हर एक 7वें घर में बैठे, किसी के पहले घर में बैठेगा, किसी के दूसरे, किसी के तीसरे, किसी के चौथे, किसी के 5वें, और उस हिसाब से परिणाम आते हैं। जी। तो जो बाकी है, जो 11 घर बचे हैं, तो उन 11 घर वाले वो लोग क्या करें? ये देखना पड़ेगा उनके चार्ट पर कि शुक्र कहाँ बैठा है। ओके। कई बार तो ऐसा देखा है भाई साहब, कुछ लोग बोलते हैं ऐसे, इस प्रश्न को देख के, इस एपिसोड को देखकर कई लोग सोचेंगे कि यार हमारा शुक्र तो 7वें में नहीं है, जी। अब तो क्या हमारी मैरिज लाइफ अच्छी नहीं होगी? ऐसा भी नहीं सोचना। आप शुक्र को अच्छा कर सकते हो। आपका 7वें भाव को अच्छा करने के लिए जो मैं रूल्स बताया ना, कि आप देखो आपके आसपास में जो लावारिस कुत्ते हैं, गाय हैं, या कोई जानवर है, यदि वो सच में उनको ज़रूरत है
उस समय सेवा की, जब यदि वो प्रेग्नेंट हो जाते हैं ना, ओके ओके। तो सच में उनका ख्याल रखो, आपका सातवां भाव अपने आप ठीक हो जाएगा। अच्छा, ये सातवें भाव को ठीक करने का ये उपाय हो गया। जी। फिर भले ही इसमें कोई सा भी ग्रह बैठा कोई भी हो। ग्रह हो, क्योंकि कई बार तो देखो ये उपाय भी उसको मिलेंगे जिसका कर्म अच्छा है। नहीं तो एपिसोड भी बोलते हैं ना, आपके दुनिया में इर्द गिर्द बहुत उपाय घूम रहे हैं जिससे आप निकल जाओगे, तर जाओगे, लेकिन नसीब उसी का काम आएगा जिसका कर्म अच्छा है, उसी को ये एपिसोड सुनने को मिलेगा, उससे उपाय हो जाएंगे। मिलेगा। जी हाँ, जी हाँ। तो ये भी तय करता है, ये भी परमात्मा तय करेगा। जी हाँ, जी है ना। तो इसी तरह से आपका ही कर्म तय करेगा। यदि आपने ये एपिसोड देख लिया, इस वीडियो को देख लिया कि आपके सातवां भाव खराब है या उसमें ग्रह पापी बैठे हुए, तो ये जो छोटे छोटे उपाय है, जैसे आपके आसपास में कोई लवारिस कुत्ते कुतिया जो रहते हैं, जानवर जो रहते हैं, जी। वो यदि प्रेग्नेंट है या उनको भूख प्यास खाने पीने की व्यवस्था यदि आप कर देते हो, तो सच में आपका सातवां भाव अच्छा हो जाएगा। ओके। कोई गाय है, जानवर है, कई बार तो अब मैं तो इंदौर मध्य प्रदेश से बोल रहा हूँ, लेकिन कई ऐसे स्टेट है जहाँ पे लावारिस गाय घूमती है, गधे घोड़े घूमते हैं, बकरे बकरियाँ घूमती हैं, भेड़ें घूमती है, तो वो भी प्रेग्नेंट होते हैं, वो भी अपने जो है जीवन को आगे बढ़ाते हैं। कुदरत सबको मौका देती है जीवन में आगे बढ़ाने का। तो आप इंसान होते हुए आप अपना कर्तव्य निभा लो, आपका सातवां भाव ठीक हो जाएगा। क्योंकि मैं आपको ये बता रहा हूँ, सातवां भाव का जो रोल अदा होता है वो संभोग क्रिया के बाद होता है, चाहे वो इंसान का हो, चाहे जानवर का हो, पशु पक्षी का, किसी का भी हो। अच्छा। लेकिन किसी के हाथों से यदि प्रेगनेंसी के समय में उसको मार दिया गया, उस जानवर को, पशु पक्षी को, उसका नसीब तो इतना बदनसीब हो जाता है कि उसको वो मौका ही नहीं मिलता कि उसके घर में लाड़ी आए या लाड़ा आए। मतलब उदाहरण दे रहा हूँ। ओके। ना शादी होना तो दूर की बात है कि वो उस लायक भी नहीं बचता है कि वो संभोग कर पाए। तो ऐसे कोई पाप ना करें, ये बहुत बड़ा खुलासा है। जी ये मतलब मैं भी सुन के तो जीवन में ना करें ऐसे कर्म। अच्छा, किया है किसने, ना किया, मैं तो उस बात की बात ही नहीं कर रहा हूँ। जी। हमसे कितना अच्छा हो सकता है हम वो करें। जी। है ना। जी। तो बहुत बड़ी बात है, करो और तरो, अपना एक ही नारा है। जी। तो दोस्तों, ओवरऑल क्योंकि आज इस तरह से एक छोटी सी बात निकली थी और उस बात को लेकर दिमाग में मेरे प्रश्न था, तो मन यही हुआ कि एक छोटा सा एपिसोड डिज़ाइन किया जाए जिसमें यह पूछा जाए कि सुखी किस तरह से रहा जा सकता है, या शादीशुदा जीवन को किस तरह से सुखी बनाया जा सकता है। जिन्हें ब्लेसिंग है ऊपर वाले की, उनके लिए तो कोई बात ही नहीं, लेकिन जिनके पास ब्लेसिंग नहीं है वो अपने सातवें ग्रह को सुधार सकते हैं। वो कैसे सुधरेगा, इस वीडियो को यदि आप एंड में देख रहे हैं तो फिर से पूरा देखिए इस वीडियो को। सर ने इसमें सबसे बेहतरीन उपाय बताया है, इस वीडियो को मिस मत करिए, एक बार नहीं बार बार देखिए, और साथ ही अपने यारों और दोस्तों को शेयर भी करिए। नमस्कार। चलता हूँ, जल्दी मिलता हूँ आपसे फिर किसी नए एपिसोड को लेकर। तब तक के लिए अपना खास ख्याल रखिएगा। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।